मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? यस जी मैम। मैम। ओके जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वशिष्ठ संहिता की क्लास। आज की क्लास हम रिवीजन साथ में क्वेश्चन के साथ करेंगे स्टार्ट इसका। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ का वर्णन है, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करते जाऊंगी, आप लोग उसका रिप्लाई करेंगे, सभी के सभी पढ़ के आए हैं। फिर हम ना आगे का जो बचा हुआ है क्लास का उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य विषय क्या था, ज्ञान योग की प्राप्ति के उपाय पूछ रहे थे। कौन? जो ऋषि वशिष्ठ मुनि जी है उसके जो पुत्र थे शक्ति, वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए यहाँ पे मुख्य विषय क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति के उपाय था। फिर हमने देखा था इसके रचयिता कौन है, तो महर्षि वशिष्ठ थे। अध्याय हमने देखा था, यहाँ पे टोटल 8 अध्याय था, जिसमें से पहले 4 को क्या कहा गया है और अंतिम 4 को क्या कहा गया है? मैम पहले 4 में मैम को योगाख्यान और ज्ञानख्यान। यस। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे योग 3 तरह के बताए गए हैं। कौन कौन सा है? कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। जिसमें हमने कर्म योग में कितने प्रकार के कर्म देखे? कितने प्रकार के कर्म देखे हैं जी? 2। हाँ, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? तुरंत रिप्लाई आना चाहिए ना फट से, क्योंकि मैम हम हमारे प्रवर्तक मार्ग और निवर्तक मार्ग। हाँ, प्रवर्तक मार्ग और निवर्तक मार्ग। निवर्तक मार्ग। हाँ, उसी को कर्म बोल दिया है। प्रवर्तक मार्ग क्या करवाता है? मैम जो कामना से सहित, कामना जिसमें रहती है यस, प्रवर्तक जो में। है, हाँ, जो बंधन जी कारक मैम, है। फिर बंधन हमने कारक है। निवर्तक वाला, वो क्या कराता है? मैम कामना से रहित है। कामना रहित। हाँ, जो मुक्ति के मार्ग है उसके 2 प्रकार दिखे थे, बाह्य और अभ्यंतर, जिसमें अभ्यंतर को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ कहा गया था। श्रेष्ठ। ठीक है। फिर हमने ज्ञान योग में क्या देखे थे हम लोग? अष्टांग योग के बारे में, कि ज्ञान योग क्या है, योग के समान ही है बोला गया था यहाँ पे, जिसमें अष्टांग योग को बताया गया है। और अष्टांग योग के 8 अंग देखे थे। फिर तो 8 अंग में पहला क्या है, यम है, दूसरा नियम, तीसरा आसन। तो 10 यम देखे थे, 10 नियम देखे थे और 10 आसन देखे थे। ये तीनों चीज का वर्णन, मतलब ये 4 चीज का, जिसमें कर्म योग, 10 यम, 10 नियम और 10 आसन, इसका वर्णन किस पे है, कौन से अध्याय में है? प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में। यस, वेरी गुड। तो इसका अध्ययन प्रथम अध्याय में है। यम 10 कौन कौन से हैं, जल्दी बता देंगे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। वेरी गुड। यहाँ पे यम हो जाएंगे 10। फिर नियम 10 कोई दूसरा बताएंगे ना, अपर्णा जी को छोड़ के? मैम तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही मतलब लज्जा, मति, जप और व्रत। वेरी गुड रंजीता जी। यहाँ पे ये हमारे 10 नियम हो जाएंगे। अब उसके बाद 10 आसन है। 10 आसन को कोई और बताएंगे, इसका ट्रिक भी बड़ा सरल सा था ना, तो इसको बताए जल्दी से। दस आसन। स्वास्तिक आसन, स्वास्तिक, यस। गोमुख, पद्म, वीर, सिंहासन, मयूर, कुकुट, कूर्म और भद्र, मुक्त। यस, वेरी गुड। यहाँ पे 10 आसन हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या है, हम पहले अध्याय का रिवीजन हो गया और हमने पहले अध्याय पढ़ चुका है पहले। फिर हमने देखा था दूसरे अध्याय। दूसरे अध्याय में क्या क्या चीज का वर्णन था? नाड़ी और कुंडली का वर्णन। हाँ, नाड़ी का वर्णन था, कुंडलिनी का, और नाड़ी शोधन के उपाय बताए गए थे और उसके लक्षण बताए गए थे। तो उसमें क्या है, नाड़ी कितनी बताई गई है? 14। 14 नाड़ी प्रमुख बताई गई है। टोटल 72,000 बोला गया है, जिसमें से 14 को प्रमुख, उसमें भी 3 है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, और सर्वश्रेष्ठ है सुषुम्ना को बोला गया है। फिर हमने देखा था कुंडलिनी के 8 लपेटे बताए गए थे वहां पे। क्लियर है? उसके बाद हमने देखे थे प्राण। प्राण भी देख लिया है, प्राण 10 थे। कौन कौन से हैं? मैम प्राण, अपान, प्राण, अपान। समान, नाग, कुरुम, कृकल, देवता, धनंजय। यस, ये इसके स्थान भी देखे थे। आज हम यहाँ पे फिर 18 मर्म स्थान का देखेंगे कि कैसा है। फिर उसके बाद हम देख लिए थे यहाँ पे
नाड़ी शोधन देखे थे, है ना, नाड़ी शोधन कैसे करने हैं, तो उसका हम लोग देखे थे 36 बार बताया गया है। फिर हमने मठ का वर्णन भी द्वितीय अध्याय में ही देखा था कि मठ कैसा होना चाहिए बोला गया है यहाँ पे। सर मतलब मैम वो फल फल फूल जल से फलों से भरे। भरा हुआ वन। यस, वहाँ पे बोला गया है कि फल क्या हो, फल मूल नदी के जल किनारे। तपोवन हो और कैसा हो, नदी के किनारे हो या वहां पे कोई मंदिर हो आसपास में, वैसे स्थान पे क्या है हमको मठ बनाना है। इस प्रकार से मठ का वर्णन हो गया था। फिर हमने देखे थे नाड़ी शोधन का प्राणायाम के बारे में। उसके बाद हम देखे थे प्राणायाम और अलग से ही, है ना, तो ये सब तो हो गया हमारे द्वितीय अध्याय। अब तृतीय अध्याय में भी देखे थे हम कुछ कुछ, तो तृतीय अध्याय में क्या क्या चीज का वर्णन है। प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम। नाद और मर्म स्थान। यस, वेरी गुड। तो उसमें से हमने क्या देखा था, क्या क्या देख लिए हैं, उसमें से हमने प्राणायाम देखे थे। प्राणायाम के लिए वहां पे क्या बताया गया था, कौन सा प्राणायाम बताया गया है यहाँ पे। ओमकार युक्त प्राणायाम। हाँ, ओमकार युक्त प्राणायाम, जिसमें आ उ और मा तीन तरह से प्राणायाम हमने देखे थे। तो आकार है उसकी जो देवी है क्या बताई गई है, आकार उकार और मकार का। गायत्री। आकार का गायत्री हो गया, उकार का लक्ष्मी माता और मकार का सावित्री। यस, इस तरह से हमने देखे थे कि कैसे करना है। तो ये प्राणायाम है आ उ और मा, जो तीन तरह से करने हैं हमको। और उसमें पूरक, कुंभक और रेचक की बात कही गई थी। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। क्लियर है यहाँ तक, है जी सबको। मैम। ठीक है। और यहाँ पे हमने मिताहार का वर्णन देखा था। मिताहार के लिए क्या क्या बताया गया है। मिताहार बताया गया है ना, सन्यासियों के लिए क्या है 8 ग्रास बताया गया है, वानप्रस्थ के लिए 16, फिर जो गृहस्थ वाले हैं उसके लिए 32 ग्रास, फिर जो ब्रह्मचारी है उसको बोला गया है कि आवश्यकता अनुसार, और बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या बोला गया है, पूर्ण आहार से कम बोला गया है। इस प्रकार से क्या है वहां पे अलग अलग मिताहार बताए गए थे। फिर हमने देखा था यहाँ पे जप के बारे में। जप कितने तरह से बताए गए थे, जप मतलब वो किसमें था, हमारे नियम में था। तो हमने उसमें देखा था ना कि अलग अलग जप है करके, कौन कौन से जप का वर्णन है। मैम उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। यस, वेरी गुड। और कौन से जप को किससे श्रेष्ठ बोला गया है। मानस मानस जप। मानस जप को। यस, मानस जप को। उसमें क्या है कि उच्च जप से श्रेष्ठ क्या है, सगुना श्रेष्ठ बोला गया है किसको, मानस जप उपांशु को। उपांशु हाँ जप को उच्च जप से। उपांशु फिर उच्च। हाँ हाँ, ऐसा है वहां पे। मतलब उच्च से ज्यादा श्रेष्ठ है उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ है मानस, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या है प्राणायाम का देख लिया था तृतीय अध्याय में। प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान का वर्णन है। जिसमें हमने प्राणायाम देखा था, जिसमें ओमकार प्राणायाम की बात कही गई थी, आ उ मा के साथ करने के लिए। और इसमें प्रत्याहार हमने देखा देखा नहीं है, बट आगे हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार की। फिर नाद का सुनाई देगा, अलग अलग नाद था, क्रमशः सुनाई देता है वो देखेंगे। और 18 मर्म स्थान का वर्णन यहाँ पे तृतीय अध्याय में अभी हम देखेंगे। क्लियर है, ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई थी कल हमारी। फिर हमने ये देखा था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा था। ये वाली स्लाइड थी ना, ये वाली स्लाइड। तो हमने क्या देखा प्राणायाम में कि प्राणायाम 3 तरह से था, आ उ मा, जिसमें गायत्री, लक्ष्मी और सावित्री उसकी देवी बताई गई थी। जिसको उसमें अलग अलग उसका आयु भी बताया गया था, जिसमें 16 वर्ष की आयु किसका बोला गया था, गायत्री का, उसको बालिका के समान बोला गया था। फिर लक्ष्मी के लिए बोला गया था 30 वर्ष की युवती के समान। और सावित्री के लिए बोला गया था 50 वर्ष की वृद्धा। उसके बहुत सारे नाम भी हमने वहां पे देखे थे। फिर हमने वहां पे देखा था कि कैसे करना है, तो पूरक, कुंभक और रेचक करने थे। ये तक क्लियर है यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि जो कनिष्ठ प्राणायाम है, मतलब ना जब हम ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जो
निम्न साधक होते हैं, फिर मध्यम साधक के लिए, उत्तम साधक के लिए वो बताया गया है यहाँ पे। तो कनिष्ठ प्राणायाम मतलब वही निम्न साधक के लिए क्या बोला गया है, पहले क्या होता है, पसीना आता है, उसके बाद मध्यम प्राणायाम में क्या होता है, तो कंपन उत्पन्न करने वाला है, और उत्तम प्राणायाम शरीर को ऊपर उठाने वाला है। इस ये क्या है, ये ऐसा हम लोग अधिकतर जगह पे देखते हैं। आपको याद होगा ऐसे ही सेम हमने कहाँ पे देखा था कि मैम प्रथम में हठ क्या, प्रदीपिका में भी देखा था। यस यस, हठ प्रदीपिका में देखे होंगे आप। गोरख संहिता में भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, प्रथम में क्या होता है, पसीना आता है, उसके बाद मध्यम में कंपन आता है, और उत्तम स्थिति में क्या हो जाएगा, शरीर ऊपर उठने जैसा हो जाता है, मतलब शरीर हल्का हो जाएगा तो हमको लगता है शरीर ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार से क्लियर है ये। यस मैम। फिर हम देखेंगे उत्तम प्राणायाम। सिद्ध होने से देह के अंदर प्राण का लय हो जाता है, श्वास प्रश्वास की गति रुक जाती है, और साधक केवल कुंभक करने में समर्थ होता है। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार उत्तम प्राणायाम जो करता है उसका क्या हो जाता है, प्राण का लय हो जाता है, मतलब उसकी श्वास प्रश्वास की जो गति है वो रुक जाती है, और इस प्रकार वो साधक क्या हो जाते हैं, केवल कुंभक करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दो तरह से और कुंभक बता दिए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक में क्या होता है, जिसमें रेचक और पूरक होते हैं, मतलब जिसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है। और जब क्या होता है, जब श्वास प्रश्वास की क्रिया लय हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, रुक जाती है क्रिया, मतलब सिर्फ कुंभक होता है, तो उसको क्या क्या कहा गया है, केवल कुंभक कहा गया है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखेंगे। वो 3 प्रकार के प्राणायाम बताया गया है, वो ओमकार के साथ उम वो अलग से है, फिर यहाँ पे 2 तरह से और है, सहित और केवल। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर वो तीनों उस टाइम पे उ और मा वाला पूछ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, और अगर ऑप्शन में सहित और कुंभक ये सब वाला रहेगा तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? जी मैम। ओके, अब हम देखते हैं केवल कुंभक के लाभ। अब जब क्या होता है, प्राण मतलब उसका प्राण है, श्वास लेने और श्वास छोड़ने की गति रुक जाएगी, तो केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगा, मतलब उसको कुंभक ही, मतलब कुंभक ही करेगा वो। अब ऐसा करेगा तो उसका क्या लाभ प्राप्त होगा, तो ये बताया गया है, तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। उसके लिए जो क्या है, केवल कुंभक को सिद्ध कर लिए हैं, उसके लिए क्या है, 3 लोक है, उस पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। फिर बोल रहे हैं मन की इच्छित तीव्रता मिलती है, वो मन के समान क्या हो जाएंगे, इतनी तीव्र गति से कुछ भी चीजों को करने लग जाएंगे, मन की इच्छित तीव्रता मिलती है। फिर तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाते हैं, मतलब उसको बुढ़ापा भी नहीं आएगा, और नाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 4 यहाँ पे लाभ दिया गया है केवल कुंभक के। तीनों लोगों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, मन की इच्छा जो रहती है उसी तीव्रता से हमको चीजें मिलने लगेगी, बुढ़ापे के चिन्ह नष्ट हो जाएंगे, और नाद की उत्पत्ति होगी। क्लियर है यहाँ पे ये वाली स्लाइड? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वशिष्ठ संहिता में जिन कुंभकों का वर्णन है वो कौन कौन से, तो ऑप्शन है उज्जाई, केवल, भ्रामरी और सहित। तो यहाँ पे आपको बताना है, अभी हमने देखा है यहाँ पे जस्ट ऊपर, कौन कौन सा आएगा यहाँ पे, केवल और मैम सहित। दूसरा वाला नंबर, हाँ यहाँ पे दूसरा बी और डी। होगा, बी और डी। डी। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्राणायाम, प्राणायाम जय मतलब प्राण जय जिसको बोला गया है, कि प्राण को कैसे वश में करेंगे, उसका उपाय क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। प्राणायाम प्राण जय की भी विधि है, मतलब प्राणायाम को बोल रहे हैं कि प्राण जय की विधि है, मतलब प्राण को वश में करने की विधि है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे हम उसको करेंगे वश में, तो बोल रहे हैं वायु से उदर को सम्यक रूप से भरकर, उदर को क्या करना है, वायु से भर लेना है। उसके बाद पादंगुष्ठ पैर का अंगूठा, नाभि तथा नासिकाग्र पर ध्यान करें। क्या करना है, वायु को उदर से भर, मतलब उदर में वायु को भर लेना है समान रूप से, सम्यक रूप से, और हमको ध्यान 3 स्थान पे करने बोला गया है, पादंगुष्ठ, नाभि और नासिकाग्र पे। इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान करने को बता रहे हैं। फिर अब देखते हैं कि हमें करना कैसे है अभ्यास, और तो बोल रहे हैं इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर अग्नि स्थान अर्थात नाभि में स्थापित करें। क्या करना है, हमारी जो इंद्रियां हैं पंच ज्ञान इंद्रिय, उसको उसके उसके विषय से हटा लेने हैं, और हटा के क्या करना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठा के कहाँ पे स्थापित करना है, नाभि में।
फिर बोल रहे हैं तदंतर, उसके बाद क्या करना है, कर्णादि ज्ञानेंद्रियों को दोनों हाथ से सम्यक ढक से, अर्थात बोल रहे हैं कर्णादि इंद्रिया, मतलब कर्ण है हमारे, आंख है, कान है, ये सब इंद्रियां हैं। तो ये सभी इंद्रियों को क्या करना है, दोनों हाथ से ढक लेना है। अब ढकना कैसे है, तो बोल रहे हैं कानों को अंगूठों से, कान को क्या करना है, अंगूठे से ढक लेना है। आंखों को क्या करना है, तर्जनी उंगली से। और दोनों नासिका नासारंध्रों को मध्यमा उंगली द्वारा बंद करें। मतलब हमें हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसको बंद करना है। बंद कैसे करना है, तो कान को अंगूठे से बंद करना है, आंख को तर्जनी उंगली से, और हमारे जो नाक नासिका रंध्र है उसको मध्यमा उंगली से बंद करना है। अब जब ऐसा हम करेंगे, मतलब ये दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे पर्टिकुलर षणमुखी मुद्रा नहीं बोला गया है, बट ये इस तरह, मतलब षणमुखी मुद्रा इस तरह से होता है। तो ऐसा हम बंद करेंगे तो क्या होगा, नाद उत्पत्ति होगी। ये बोल रहे हैं यह नाद स्फटिक मणि के समान होता है। ये ध्वनियां शंख, मेघ गर्जना तथा पर्वती झरने की ध्वनि के समान होती है। यह वायु जय के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब वायु जय कैसे करना है, कैसे हम अपने प्राण को वश में करेंगे। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या करना है, बैठ जाना है सम्यक रूप से। उसके बाद अपने उदर में वायु को भरना है। वायु को भरने के बाद 3 स्थान बताया गया है, उस पर ध्यान करना है, पैर का अंगूठा, नाभि और नासिकाग्र पे। उसके बाद हमको करनी क्या है, सन्मुखी मुद्रा, वर्णन नहीं है बट ऐसा बोल सकते हैं याद रखने के लिए कि सन्मुखी मुद्रा लगानी, मतलब अपनी इंद्रियों को बंद कर लेने हैं अपने दोनों हाथों से। जब ऐसा हम करेंगे, बंद कर लेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, अपान वायु को ऊपर उठाना है और कहाँ पे लाना है, अग्नि स्थान पे स्थापित करना है। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नाद की उत्पत्ति होगी। अब वो नाद उत्पत्ति होगी, उसमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो उसमें बोला गया है शंख, मेघ गर्जना और पर्वती झरने की ध्वनि के समान आप नाद सुनाई देगा। और इस प्रकार से जब नाद आपको सुनाई देगा तो क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि वायु जय की प्रसिद्धि मिल गई है हमें ऐसा करके। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे उसी को बता गए हैं नाद का क्रम। आपको ये ध्यान रखने हैं, नाद का क्रम यहाँ पे 3 है ना। तो प्रारंभ में कौन सा है, शंख के समान मिलेगा, मध्यम में मेघ ध्वनि के समान, और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने के समान। इससे वायु स्थिर हो जाती है। बोल रहे हैं कि शंख कौन कौन सा ध्वनि, कौन कौन सा सुनाई देगा, नाद है वो, तो शंख के समान, मेघ के समान और पर्वती झरने के समान। आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने तो इसे बड़ा, मतलब याद रखने के लिए, मुझे, हम लोग 3 बहन हैं तो तीनों बहन के नाम पे ही ये हो गया था। तो शंख, जैसे मेरा नाम संतोषी है तो शंख का स से हो जाएगा शंख। मेघ मेरी बहन का, एक बहन का नाम है, उसका मेघा नाम है तो उससे मेघ हो गया, और एक का झरना नाम है। तो इस तरह से हम तीन ऐसे, और कंटिन्यू ऐसे सीक्वेंस में भी हैं हम तीनों, छोटे बड़े के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमने याद कर लिया था, ठीक है। ये वाली स्लाइड क्लियर है। जी यस मैम। मैम। ठीक है। जो हाइलाइट किया हुआ है ना, वो वर्ड मेन है यहाँ पे, कि आपको क्या है, बैठना है, पहले ध्यान तो 3 स्थान पे लगाना है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इंद्रियों से हटाने के लिए आपको सन्मुखी मुद्रा जैसा, मतलब मुद्रा करनी है। और फिर आपको क्या होगा, नाद की ध्वनि सुनाई देगी, और ये 3 तरह से नाद है, शंख, मेघ और झरना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे देखते हैं कुंडलिनी जागृत। कुंडलिनी जागृत कैसे करेंगे अभी, अब हम, तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पे। तो बैठना कैसे है, तो बैठना है, बैठकर गर्दन, मस्तक, स्कंध, पीठ और पेट को सीधी अवस्था में रखे, आंखों से दाएं टखने को देखे। बैठना कैसे है, तो वही कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, और देखना किधर है, तो आपको देखना है दाएं टखने को, मतलब आपके, हाँ दाएं टखने मतलब राइट वाले पैर के साइड आपको देखने हैं ऐसे। उसके बाद क्या करना है, मन ही मन ओमकार का उच्चारण करना है। मन में क्या करने हैं, ओमकार का उच्चारण करने हैं। इससे प्राण और अपान वायु अग्निमंडल में पहुंचकर वही अग्नि के साथ स्थिर हो जाता है। अब ऐसे करोगे, क्या करोगे, जब कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाओगे, दाहिने टखने को देखोगे, और मन ही मन ओमकार का उच्चारण करोगे, तो क्या होगा, प्राण और अपान वायु है, दोनों आपस में मिलके कहाँ पे पहुंच जाएगी, अग्निमंडल, मतलब हमारे अग्नि का स्थान है, नाभि स्थान, वहां पे वो पहुंच जाएगा। ये बोल रहे हैं स्थिर हो जाता है वहां पे। जब तक अग्नि वश में हो तब तक अस्थिर चित्त वाले इस प्रकार से अभ्यास करें। बोल रहे हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं है, अस्थिर है जिसका चित्त, मतलब चंचल है, इधर उधर जिसका चित्त भटक रहा है, उसको क्या करना है, ऐसे अभ्यास करने हैं, मतलब उसको अपने अग्नि अग्नि को वश में करने के लिए प्राण और अपान को मिलाना है।
फिर बोल रहे हैं तब प्राण को धीरे धीरे वहनी मंडल से ऊपर ले जाए और नाभि को देखते हुए मन में ओमकार का जप करें। बोल रहे हैं अब जब क्या हो गया है, प्राण एक वहनी मंडल में तो है, दोनों ना प्राण और अपान को मिलाए तो वहनी मंडल में स्थिर हो गया। उसको हमको क्या करना है, ऊपर ऊपर ले जाना है, ऊपर उठाने का प्रयास करना है। और ऐसे करते टाइम क्या करना है, नाभि को देखते हुए मन में ओमकार जपते ही रहना है। फिर प्राण अपान, अपान प्राण नाभि के मध्य में धारण से ही वायु कुंडलिनी की ओर जाती है। हमने देखा था पहले भी, मतलब ग्रंथों में ये चीज वर्णन है, कुंडली जागृत करने के लिए क्या होता है, प्राण और अपान को मिलाते हैं तो उससे हमारी अग्नि है वो ज्वलित हो जाती है। जब अग्नि क्या हो जाती है, प्रज्वलित होती है, तो उससे क्या होता है, वहां पे हमारे शरीर के अंदर हीट होने लगता है। अब जब हीट होगा तो उससे क्या होगा, कुंडलिनी है वो जागृत होने लगता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, तो कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, मन में ओमकार का उच्चारण करना है और देखना किधर है, आपके राइट अटकने को देखना है, प्राण और अपान को मिलाना है और कहाँ पे रखना है, नाभि स्थान में स्थिर करना है। जब ऐसा करते हैं तो वहां पे अग्नि प्रज्वलित होगा, जिससे क्या है, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये हो जाएगा कुंडलिनी जागरण की विधि। क्लियर है ये? ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर को कैसे छोड़े या त्यागे। जब किसी को, आपको शरीर को छोड़ने, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने इच्छा अनुसार शक्ति को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे छोड़ना है और त्यागना है। तो बोल रहे हैं ईश्वर रूप एकाक्षर ओमकार का ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तक में प्राण को ले जाकर शरीर को छोड़ दें। 1 मिनट ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शरीर को कैसे छोड़े या त्यागे। तो कैसे छोड़ना त्यागना है उसके बारे में बताया गया है कि ईश्वर रूप एकाक्षर मतलब ओमकार का ध्यान करते हुए चित्त के द्वारा मस्तिष्क में प्राण को लेकर जाना है और शरीर को छोड़ देना है। मतलब ओमकार का ध्यान करते रहना है और अपने जो प्राण है उसको कहाँ पे ले जाना है, मस्तिष्क वाले पार्ट में। और इस प्रकार से क्या है, वहां से हमको त्याग देना, मतलब सहस्त्रार चक्र जो है ना हमारे, उधर से क्या है, हमको उधर से हमारा जो प्राण है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता है। मतलब जीव जब क्या होता है, इस प्रकार से प्राण त्यागेगा तो उसको बार बार जन्म मरण के जो भव चक्र है उसमें नहीं पड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करना है, हमको शरीर को त्यागना है, बोल रहे हैं कि ओमकार का ध्यान करना है और मस्तिष्क में प्राण को ले जाके उधर से हमको क्या कर देना है, प्राण को त्याग देना है, मतलब शरीर को त्याग देना है। क्लियर है ये? यस मैम। जी, तो अब हम देखते हैं प्रत्याहार। हमने अभी देखा अभी तक से तीसरे अध्याय में प्राणायाम के बारे में, और उसके बाद हमने नाद के बारे में देखा। 3 तरह से नाद था, जिसमें शंख, मेघ और झरना, ये 3 नाद हो गए थे। अब हम देख रहे हैं प्रत्याहार, और यहाँ पे 18 मर्म स्थान देखेंगे फिर। तो यहाँ पे प्रत्याहार के, मतलब ये ग्रंथ ऐसा है जहाँ पे प्रत्याहार के प्रकार बताए गए हैं। बाकी किसी भी ग्रंथ में ऐसे प्रत्याहार के प्रकार आपको नहीं मिलेगा, बट इसमें क्या है, इसमें प्रत्याहार के प्रकार 4 प्रकार बताए गए। तो आपको ये प्रत्याहार के प्रकार है उसको ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे नाम नहीं है, मतलब प्रकार का नाम नहीं दिया गया है, बट 4 तरह से प्राणायाम यहाँ पे प्रत्याहार बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है और एक बार आया हुआ था ये चौथे प्राणायाम से रिलेटेड। तो आपको इसको ध्यान देना है कि पहले में क्या कर रहे हैं, दूसरे में क्या। तो देखते हैं यहाँ पे प्रत्याहार। पहला वाला क्या है, विषयों से स्वाभाविक रूप से विचरने वाली इंद्रियों को उनसे बलपूर्वक पीछे लौटाना ही प्रत्याहार है। सिंपल सा बोल यहाँ पे ये रहे हैं पहला नंबर का प्रत्याहार में, कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां को क्या करना है, उनके उनके विषय से हटा लेना है। उनके विषय से हटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्याहार कहलाएगा। ये हमारा हो जाएगा पहले नंबर का प्रत्याहार। दूसरे वाले में, जो कुछ भी दिखाई देता है उन सभी को आत्मा के समान आत्मा में ही देखे, इसे महात्मा योगियों में प्रत्याहार कहा है। जो महात्मा लोग हैं उन्हें उन्होंने क्या कहा है
कि हमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दृष्टिगत हो रही है हमारे सामने, सबको क्या करना है, सबको आत्मा के समान समझ के आत्मा को में ही समर्पित कर देना है, आत्मा में ही देखना है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से प्रत्याहार बोला गया है यहाँ पे। तो ये दूसरा नंबर का हो गया। पहले नंबर पे क्या है, इंद्रियों को उसके विषय से हटा लेना है, वो प्रत्याहार हो गया। दूसरे नंबर पे जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसको हमको आत्मा के समान समझ के आत्मा में ही देखना है। तो ये द्वितीय नंबर का प्रत्याहार हो जाएगा। तीसरे वाले प्रत्याहार को देखते हैं तो बोला गया है, शरीरधारियों के लिए नित्य विहित कर्मों को बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मा में अनुष्ठान करना। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमको जो हमारे नित्य कर्म है उसको अच्छे से करना है, बिना किसी आडंबर पूर्वक उसको क्या करना है, हमको अच्छे से करना है। और जो भी उससे जो भी फल प्राप्त हो रहा है उसको किसमें मतलब अर्पित कर देना है, तो उसको आत्मा में अनुष्ठान करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्रत्याहार कहलाएगा कि जो कुछ हमारे नियमित कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, उसको हमको अच्छे से करना है बिना किसी आडंबर के, और जो कुछ उससे मिल रहा है उसको आत्मा में अनुष्ठान कर देना, आत्मा में समर्पित कर देना है। तो ये भी क्या है, प्रत्याहार है। तो ये तीसरे नंबर का प्रत्याहार हो गया। फिर देखते हैं चौथे नंबर के प्रत्याहार में, इसको उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। चौथा वाला है ना, उसको उत्तम प्रत्याहार बोला गया है। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, 18 मर्म स्थानों में वायु को स्थिर करना, फिर एक-एक स्थान से उचित रीति से वायु को खींचना ही उत्तम प्रत्याहार है। बोल रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर के प्रत्याहार में कि हमारे 18 मर्म स्थान है, वहाँ पे क्या करना है, अपने वायु को स्थिर करना है। उसके बाद स्थिर कर लेने के बाद क्या करना है, हमको एक-एक करके उस स्थान से विधि पूर्वक, नीति पूर्वक क्या करना है, वायु को खींचना है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से प्रत्याहार यहाँ पे बोला गया है और इसको उत्तम प्रत्याहार कहा गया है। तो यहाँ पे 4 प्रत्याहार है। पहले में तो क्या करना है, इंद्रियों को उसको विषयों से हटा लेना है, पहला प्रत्याहार। दूसरे नंबर में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको आत्मा के समान समझ के आत्मा में ही उसको देखना है, तो ये हमारा द्वितीय प्रत्याहार। तृतीय नंबर पे कि जितने भी हमारे नित्य कर्म हैं, नित्य कर्म को बिना किसी आडंबर पूर्वक करने हैं और उसको आत्मा में अनुष्ठान कर देना है, तो ये हमारा तृतीय प्रत्याहार। चौथे नंबर में बोल रहे हैं कि मर्म, हमारे 18 मर्म स्थान है, उस मर्म स्थान पे क्या करना है, वायु को स्थिर करना है। वायु को स्थिर कर लेने के पश्चात वहां से क्या करना है, उचित रीति से उस वायु को खींचना भी है। तो ये क्या है, ये प्रत्याहार कहा गया है, इसको उत्तम प्रत्याहार। इस प्रकार से यहाँ पे 4 प्रकार के प्रत्याहार है। ये क्लियर है, 4 प्रकार के प्रत्याहार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि योगी सदा इस तरह के उत्तम प्रत्याहार की प्रशंसा करते हैं। मतलब यहाँ पे श्रेष्ठ कौन सा है, हमारा उत्तम प्रत्याहार है। और ये उत्तम प्रत्याहार का लाभ बता रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, 4 प्रकार के प्रत्याहार है और सबसे श्रेष्ठ हमारा चौथे नंबर का उत्तम प्रत्याहार है, जिसमें हमको 18 मर्म स्थान पे वायु को स्थिर करना है और उचित रूप से एक-एक करके वायु को खींचना है। और ऐसा जब हम करेंगे तो क्या लाभ प्राप्त होगा, तो बोल रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे मर्म स्थान। तो 18 मर्म स्थान का वर्णन यहाँ पे हमारे है। ऐसे ही 18 मर्म स्थान का वर्णन और कहाँ पे है, शिव एक जगह पे संहिता में। क्या शिव बोल रहे हो, शिव संहिता में। और ये त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी है, वहां पे भी ना 18 पढ़ा नहीं स्थान ना है। पूरा, तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वहां पे भी है, आपको याद रखनी है। और सीक्वेंस ना सब जगह पे अलग अलग है, तो आपको उसका भी ध्यान रखने हैं कि क्या किसमें सीक्वेंस है करके। तो यहाँ पे 18 मर्म स्थान, और हमने गोरख संहिता में ऐसी मतलब मर्म स्थान तो नहीं बोला गया था, उस वहां पे 16 क्या था वहां पे, आधार। यस 16 आधार था। वो 16 आधार याद है किसी को, जो हमारे पैर के अंगूठे से स्टार्ट हो रहा था और लास्ट ब्रह्मरंध्र तक जा रही थी। ठीक है, तो वहां पे क्या था, वहां पे ना, हाँ कोमल जी आपको बता रहे हैं शायद। हाँ, यस बोलो। पाद अंगुष्ठ, फिर है टखना, जी गुल्फ है, जानु, उरु, सिवनी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका,
जिह्वामूल, नासिका, भूमध्य, ललाट, मूर्धा, ब्रह्मरंध्र। यस, वेरी गुड। वहां पे इस तरह से 16 आधार दिया गया है और वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थान है। तो ये मर्म स्थान को देखते हैं। पहले नंबर पे है पाद अंगुष्ठ, पैर का अंगूठा। गुल्फ संधि, जो टखना वाला पार्ट है उसको बोल रहे हैं। पिंडिका मध्य, पीछे का भाग हमारे कात मसल्स वाला, उसके बीच के भाग को बोल रहे हैं जानु मूल, मतलब हमारे जहाँ पे घुटना स्टार्ट होता है। उसके बाद सॉरी, घुटना, हाँ हाँ हाँ, घुटना स्टार्ट होता है। फिर आ जाएगा जानू। उसके बाद है उरु मध्य, मतलब जंघा के बीच। उसके बाद पायुमूल, मतलब गुदा द्वार को बोल रहे हैं। देह मध्य हमने देखा था, देह मध्य का स्थान यहाँ पे कैसा था, कहाँ पे बताया गया था देह मध्य? मैम नाक भी, और मैम उसके क्या चीज, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हैं संजना जी, आवाज ना क्लियर नहीं आई। मैम ये, मैम गुदा और लिंग के बीच में बताया था आपने मैम देह मध्य। यस, जो क्या है, गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे, बीच का जो 1 अंगुल वाला पार्ट है उसको देह मध्य बोला गया था यहाँ पे। फिर लिंग है 9वें नंबर पे। 10वें में आएंगे तो नाभि है। 11वें नंबर पे हृदय मध्य है। 12वें में है कंठकूप। 13वें नंबर पे है जिह्वा मूल। उसके बाद है नासा मूल। 15 में है नेत्र प्रदेश। 16 में है भूमध्य। 17 में है ललाट और 18 में ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार से पादांगुष्ठ और ब्रह्मरंध्र तो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग सेम 16 आधार में भी था, बट बीच बीच की चीजें है वो थोड़ा सा अलग है। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं कि पहला है पादांगुष्ठ, दूसरा है गुल्फ संधि, तीसरा है पिंडिका मध्य, चौथा है जानु मूल, उसके बाद पांचवा है जानु, छठवा है उरु मध्य, सातवां है पायु मूल, मतलब जिसको गुदा द्वार गुदा मार्ग है वो। फिर 8वें नंबर पे है देह मध्य। 9वें में है लिंग, जेनाइटल ऑर्गन के पास। फिर 10वें में है नाभि। 11वें में है हृदय मध्य। 12वें में है कंठकूप। 13वें नंबर पे है जिह्वा मूल। फिर 14 नंबर पे आ जाएंगे नासा मूल। फिर 15 में है नेत्र प्रदेश। 16 में है भूमध्य। 17 में है ललाट और 18 में ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार से 18 मर्म स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये 16 मर्म स्थान है, कैसा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो ये दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा जूम, इसको और जूम कर करूँ तो दिखे शायद। नहीं, ये तो पूरा फुल जूम है। तो यहाँ पे देखेंगे शरीर के जो ना मर्म स्थान है उसको यहाँ पे बताया गया है। आप लोग थोड़ा सा ना अपने साइड और जूम कर लेंगे, अपने अपने साइड, तो और अच्छे से दिखेगा। तो सबसे पहले क्या है, पैर का अंगूठा बोला गया है, पाद अंगुष्ठ जिसको बोला गया है। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों घुट्टी को, जिसको गुल्फ संधि बोला गया है, जोड़, है ना। फिर आते हैं तो उसके बाद पिंडिका मध्य। पिंडिका मध्य यहाँ पे ये वाली पार्ट हो जाएगी हमारा। फिर आ जाएगा जानू मूल, जहां से घुटना स्टार्ट हो रहा है वहां से क्या है उसको जानू मूल बोल रहे हैं, और फिर जो जानू है मतलब घुटना है। फिर आ जाएगा उरु मध्य, मतलब जंघा के बीच का भाग। उसके बाद पायु मूल, मतलब मूलाधार को बोल रहे हैं, ठीक है, मूलाधार ये वाला पार्ट। उसके बाद देह मध्य आ जाएगा। देह मध्य हमने देखा था कि क्या है, गुदा से ऊपर और लिंग के बीच को बोला गया था देह मध्य। देह मध्य के ऊपर क्या है, लिंग, तो यहाँ पे लिंग और मूलाधार मतलब गुदा द्वार के बीच में देह मध्य। फिर लिंग के बाद क्या है, नाभि स्थान है। नाभि स्थान के बाद हृदय मध्य है। हृदय मध्य के बाद है कंठकूप। कंठकूप के बाद ये आ जाएगा हमारा जिह्वा मूल, मतलब जीभ जहां से स्टार्ट होता है। फिर नासिका मूल, जहां से नाक हमारा स्टार्ट हो रहा है। फिर नेत्र प्रदेश हमारे चक्षु वाला भाग हो जाएगा, भूमध्य दोनों भागों के बीच। ललाट, जहाँ पे हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं, ललाट हो जाएगा, फोरहेड वाला पार्ट। और ब्रह्मरंध्र सबसे ऊपर का पार्ट। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे 16 स्थान बताया गया है। तो ये क्लियर है, 16 नहीं, 18 मर्म स्थान बताया गया है। हाँ हाँ, 18 है, 18। ठीक है, आपने ना इसको अच्छे से याद करके आना है। तो ना मैं कल और क्वेश्चन करूंगी। यहाँ पे उसी को और बता दिया है कि कितना कितना उंगल ऊपर ऊपर है, ऐसे करके पूरा इसका मेजरमेंट पूरा यहाँ पे बता रखा है मर्म स्थान का। ठीक है,
वैसे आपको ना मेन अच्छे से यहाँ पे याद करने हैं, तो ये 18 स्थान के मर्म स्थान के आपको सीक्वेंस वाइज़ याद कर लेने हैं। इसको लगाने का आ जाएगा सीक्वेंस से, या फिर कुछ अलग चीज़ को ऐड करके बोल देंगे कि कौन-कौन सा है मर्म स्थान, आपको उसको मतलब वो करना अलग से करने हैं मर्म स्थान को। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। अब यस, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, वशिष्ठ संहिता में शरीर में कितने मर्म स्थान बताए गए हैं? ये तो अभी देख के आए हम, 18 यहाँ पे 18। मर्म स्थान। जी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन और रिपीट हुआ है, इस टाइम पे भी और इस टाइम पे रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए पहले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना, उससे ना चीज़ें समझ में आती है कि क्या-क्या चीज़ का वर्णन है और कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और अभी क्या बोलते हैं कैसा लेकिन क्वेश्चन मैम बन यहाँ सकता पे है। आंसर में तो गलत, आंसर 2 है, लेकिन वहां पे तो आंसर 3 होना चाहिए। आप देखिए, इधर देखिए आंसर 2। अच्छा, सॉरी सॉरी। ये क्वेश्चन ये 18 ये 2 नंबर पे है ना 18 यहाँ पे, और हाँ, यहाँ हम पे ये इधर का 3 देख नंबर। रहे हैं और उधर का आंसर देखे तो इसलिए। नहीं, नहीं, ये बीच से ना यहाँ से ऐसे, ये इधर का एक क्वेश्चन और इधर का एक क्वेश्चन वैसा है। ठीक है? ठीक है, अब हमें यहाँ तक हमारा क्या हो गया, हमने देखा अभी तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में हमने देखा क्या-क्या? प्राणायाम देखे, प्राणायाम के बाद हमने प्रत्याहार देखा, नाद देखे और कुंडलिनी जागरण का भी देखे यहीं पे ही, और 18 मर्म स्थान का। इस प्रकार से हमारा तृतीय अध्याय आज कंप्लीट हुआ। अब हम देख रहे हैं चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय में हम क्या-क्या देखेंगे, तो यहाँ पे पंचधारणा देखेंगे, ध्यान देखेंगे और समाधि देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पंचधारणा। पंचधारणा का वर्णन और कहाँ-कहाँ पे है इस तरह से पंचधारणा का वर्णन? पंचधारणा का तो उसमें गहन संहिता में। हिरण संहिता में पंचधारणा बताया गया है, और पंचधारणा और कहाँ पे देखे हैं? बस घेरण संहिता में? हाँ? पंचधारणा तो हम लोग गोरख संहिता में भी देखे हैं पंचधारणा, और बहुत सारे उपनिषद वगैरह में भी देखोगे। तो अभी हमको याद है अच्छे से, पंचधारणा घेरण संहिता में था और पंचधारणा गोरख संहिता में, और पंचधारणा यहाँ पे वशिष्ठ संहिता में है। क्लियर? तो यहाँ पे पंचधारणा क्या है, मतलब पंच महाभूतों पे जो धारणा करते हैं वही पंचधारणा। अब यहाँ पे देखते हैं पंचधारणा का वर्णन कैसे किया गया है। तो बोल रहे हैं, योग शास्त्र के ज्ञाता योगी यम आदि गुणों से युक्त अपने में अपने में मन की स्थिरता को धारणा कहते हैं। बोल रहे हैं कि जो योग शास्त्र के ज्ञाता होते हैं वो क्या करते हैं, यम नियम आदि गुणों से जो युक्त होते हैं ना, मतलब उसमें मन की स्थिरता जो करते हैं उसको धारणा कहते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं धारणा को, तो यहाँ पे बोला गया है, हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना, इसे ही धारणा कहा गया है। क्या बोल रहे हैं, हृदय में अंतराकाश। जो हमारा हृदय है वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हृदय में क्या है, आत्मा का स्थान है ना? तो उसको बोला गया है अंतराकाश। और बाह्य आकाश के मतलब उसके साथ में क्या करना है, बाह्य आकाश का चिंतन करना है। बाह्य आकाश में बाहर की जो चीजें हैं, जैसे हो गया सूर्य है, चंद्रमा है, जो पे इधर मतलब झरने वगैरह है, ये सब चीज को क्या करना है, ये सब चीज क्या हो जाएगा, बाह्य आकाश में आ जाएगा। तो करना क्या है, हृदय में अंतराकाश के साथ मतलब खुद के आत्मा के साथ क्या है, बाह्य आकाश का चिंतन करते रहना है। और ऐसा जब हम करेंगे तो उसको क्या कहा गया है, धारणा कहा गया है। और उससे योगी आकाश बिहारी बन सकता है, और इस प्रकार से जो धारणा करेगा वो क्या हो जाएगा, योगी है वो आकाश बिहारी बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे धारणा क्या बोला गया है कि हृदय आकाश में मतलब हृदय के अंतर आकाश में बाह्य आकाश का क्या करना है, चिंतन करना है। तो ये क्या बोल दिए हैं यहाँ पे, यहाँ पे उसी को ही धारणा कहा गया है। ये वाली हो गई क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पे पंचधारणा। तो पंचधारणा कौन-कौन से है? तो पंचधारणा पृथ्वी, जल, तेज मतलब अग्नि, वायु और आकाश, इनमें पंच बीज वर्ण लम, वम, रम, यम और हम का चिंतन करना धारणा कही गई है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें धारणा करनी है, क्या फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारा पृथ्वी, दूसरे नंबर पे आ जाएगा जल जिसको आप कहा गया है, तीसरे नंबर पे है अग्नि मतलब तेजस जिसको बोला गया है, वायु उसके बाद आ जाएगा, और लास्ट में 5वें नंबर पे आकाश आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पंच महाभूत हो गए। अब इसका स्थान हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ पे बताया गया है, तो पृथ्वी का स्थान बोला गया है पाँव से जानु तक। पैर से लेके हमारे जो घुटना वाला पार्ट है वहां तक क्या है, पृथ्वी का स्थान है। जल का स्थान है जानु से मूलाधार तक, फिर जानु से लेके मूलाधार वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा,
जल के लिए हो जाएगा। उसके बाद मूलाधार से हृदय, मूलाधार से लेके हमारे हृदय स्थान तक क्या है, अग्नि का स्थान बताया गया है। फिर हृदय से भूमध्य, दोनों भावों के बीच मतलब हृदय से भूमध्य तक किसका स्थान है, वायु का स्थान बता दिया गया है। और आकाश के लिए बोल रहे हैं भूमध्य से ब्रह्मरंध्र। तो इसका स्थान याद करने में ही बहुत सरल है, 5 धारणा है, जिसमें से हमको पहले महाभूत है पृथ्वी, उसका स्थान बोला गया है पांव से लेके जानु तक। दूसरे नंबर पे जल है, जल का बोला गया है जानु से मूलाधार। तीसरे नंबर पे अग्नि है, अग्नि का बोला गया है मूलाधार से हृदय। चौथे नंबर पे वायु है, वायु का बोला गया है हृदय से भूमध्य। और लास्ट 5वें नंबर पे है हमारा आकाश, जिसको बोला गया है भूमध्य से ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार के इसके स्थान हो जाएंगे। स्थान अधिकतर जगह पे ऐसे ऐसे है, बट थोड़ा थोड़ा सा ना चेंज है। जैसे कोई जगह पे अग्नि का स्थान बोल देंगे आपको मूलाधार से नाभि तक, यहाँ पे मूलाधार से हृदय दिया है। तो आपको ना बस ये थोड़े थोड़े से जो माइनर मिस्टेक, मतलब मिस्टेक नहीं, माइनर माइनर चीजें जो है ना चेंज है, उसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। फिर हम देखेंगे इसके बीजाक्षर। तो बीजाक्षर हमेशा सब जगह पे यही है, जिसमें लम, वम, रम, यम और हम, ये हो जाएगा हमारे बीजाक्षर, लवेरिया करके, जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं इसके देवता। तो देवता भी अधिकतर जगह पे सेम ही रहते हैं, या बस थोड़ा सा नाम ना चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी का है देवता ब्रह्मा, फिर जल का बोला गया है विष्णु, अग्नि का बोला गया मतलब तेजस का बोला गया है रुद्र, वायु का बोला गया है यहाँ पे महत, महत को देवता बोला गया है यहाँ पे। और उसके बाद मतलब महत हम लोग बोलते हैं बुद्धि करके ना, तो बट यहाँ पे आपको महत ही याद रखने हैं देवता। ये महत देवता किसके है, वायु के है, और आकाश के अव्यक्त यहाँ पे देवता बोला गया है। इस प्रकार के इसके देवता है, महत और अव्यक्त यहाँ पे आपको नया, नहीं तो हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, ऐसे हमने देखा था गोरख संहिता में। बट यहाँ पे क्या है, महत है और ये अव्यक्त है, वायु और आकाश का चेंज है। फिर समय बोला गया है 5 घटी, मतलब सभी में 5-5 घटी क्या करने हैं, 5-5 घटी धारणा करनी है। 5 घटी मतलब 2-2 घंटे तक। अब हम इसके फल देखेंगे, जब इतनी मतलब लंबे समय तक धारणा करेंगे तो कुछ तो फल मिलेगा। तो वो फल क्या है, पृथ्वी पे करोगे तो पृथ्वी तत्व पे विजय प्राप्त हो जाएगा, जल पे करोगे तो जल पे विजय प्राप्त हो जाएगा, साथ ही साथ क्या होगा, सभी रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। जो योगी जल तत्व की धारणा करेंगे, जल तत्व पे धारणा करेंगे, उसको क्या हो जाएगा, जल तत्व पर विजय प्राप्त होगा, साथ में वो रोगों से छुटकारा भी पा जाएंगे। फिर हम देखते हैं अग्नि तत्व के लिए। तो अग्नि तत्व के लिए बोला गया है कि अग्नि से नहीं जलता, मतलब अग्नि तत्व पे विजय प्राप्त हो जाएगा, कि वो साधक रहेगा, उसको अग्नि तत्व में जल जाने के बाद भी उसको नहीं जलेगा। फिर देखेंगे वायु, वायु के लिए बोला गया है कि वायु के समान आकाश विहारी हो जाएगा। वायु क्या है, कहीं मतलब हमेशा सब जगह जा सकती है ऐसा है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, जो वायु तत्व की धारणा करेगा उसको, वो आकाश विहारी हो जाएगा, वायु के समान वो आकाश में गमन कर सकते हैं। फिर आकाश का आ जाएंगे, तो आकाश के लिए बोल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, इसका आकाश धारणा करेंगे तो आकाश विहारी हो जाएंगे, ऐसा याद नहीं रखना है। वायु के लिए बोला गया है आकाश विहारी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आकाश के लिए बोला गया है योगी जीवन मुक्त होगा। आकाश 5वीं धारणा सभी दुखों को दूर करने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सभी में क्या है, जो जिस चीज पे क्या है धारणा कर रहे हैं उसी चीज से उसको विजय प्राप्त कर रहे हैं, मतलब उस चीज से उसको हानि नहीं होगा, है ना। लेकिन 2 जगह पे देखे हमने, जल के लिए कि एक बोला गया है रोगों से छुटकारा, और आकाश के लिए बोल रहे हैं दुखों को दूर कर देता है ये चीज। तो आपको यही चीज को ध्यान रखना है, 2 चीज यहाँ पे है, बाकी तो सब कॉमन ही है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जल के लिए बोला गया है जल तत्व पे विजय, साथ में रोगों से छुटकारा मिलेगा। और आकाश के लिए बोल रहे हैं कि क्या हो जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा और दुखों को दूर करने वाला हो जाएगा। साथ में 1 वर्ष में मल मूत्र की अल्पता होती है। बोल रहे हैं 1 वर्ष में क्या हो जाएगा, जो योगी ऐसे धारणा करेगा उसकी मल मूत्र की अल्पता हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे 5 धारणा है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में कर रहे हैं। क्लियर है ये 5 धारणा। यस मैम। जी, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन 5 स्थान में प्राण वायु का धारण करने से योगी अपने आसन आसन वाहन आदि से किसी भी द्वारा चालित नहीं किया जा सकता।
मतलब ये बोल रहे हैं जो ये पंच धारणा पे क्या करेगा, वायु को धारण करने की जिसकी क्षमता आ जाएगी, उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति क्या है उसको चालित नहीं कर सकता है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं चला सकता, ये बोल रहे हैं। फिर हम देखते हैं धारणा के बाद ध्यान। तो यहाँ पे ध्यान को देखते हैं। ध्यान चिंतन ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ध्यान क्या है? बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अब ये कब बंधन का कारण बनेगा और कब मोक्ष का? तो जब जैसा ध्यान हम करेंगे वैसा वो हमको फल देगा। अगर हम क्या है संसार सागर की चीजों को सोचते रहेंगे, उसी का चिंतन करेंगे तो वो हम बंधन कारक हो जाएंगे। अगर हम ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे तो उसमें क्या है वो मोक्ष कारक हो जाएगा, जिसमें हम हमारे कर्म नहीं बनेंगे, कर्म संस्कार नहीं बनेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बोला गया है कि ध्यान क्या है? बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। अब जैसे-जैसे चिंतन की उसकी धारणा की जो स्थिति है, किस पे वो ध्यान करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलेगा। फिर बोल रहे हैं ध्यान अभ्यास के लिए किस-किस चीज़ों की जानकारी होती है? तो बताया गया है कि मर्म स्थान, नाड़ियों के स्थान तथा वायु के स्थान और उनके कार्य को पृथक-पृथक जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो हमने देख लिया है यहाँ पे 18 मर्म स्थान, फिर हमने यहाँ पे 14 नाड़ी देखी, फिर हमने यहाँ पे 10 वायु देखे हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण और उसके कार्य भी देखे। तो इस प्रकार से जो जान जाता है उसको क्या होता है, उसी को ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं निज स्वरूप को तत्वतः मन से चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। तो ये यहाँ पे एक ध्यान का परिभाषा हो गया कि निज स्वरूप को तत्वतः मन में चिंतन करना, खुद के स्वरूप को मतलब खुद को जानना और उसको बार-बार मतलब खुद के बारे में स्व का अध्ययन करना, खुद के अंदर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहना ही क्या बोला गया है यहाँ पे ध्यान बोला गया है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान के प्रकार बोला गया है, 2 प्रकार से ध्यान है, सगुण है और एक निर्गुण है। आपने किसी ने क्वेश्चन किया था ना ऊपर कि मैम यहाँ पे 2 टाइप है, उसके बाद यहाँ पे 6+1 क्या है? तो वही है यहाँ पे कि ध्यान तो 2 तरह से है, एक सगुण और एक निर्गुण, जिसमें से क्या है सगुण के 5 प्रकार बताए गए हैं और निर्गुण केवल 1 ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 तरह से ध्यान है, सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन और हमने कहाँ देखा था अभी? पिछले कौन से ग्रंथ में? गोरख संहिता। गोरख संहिता में। हाँ, गोरख संहिता। आप लोग अच्छे से बताया करो, एकदम डरे जैसा नहीं बताया। हाँ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, वहाँ पे ऐसा है। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 तरह से ध्यान था, सगुण और निर्गुण। तो क्या है सगुण के 5 अलग-अलग टाइप है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले निर्गुण 1 है, तो उसको देख लेते हैं। तो निर्गुण के क्या बताया गया है कि निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म के समान मैं बनूँ, ब्रह्म के समस्त गुण जैसे ज्योतिमय, शुद्ध, नित्य, अजर आदि मैं ही हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से क्या करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तो उसको क्या बोला गया है, निर्गुण ध्यान कहा गया है। मतलब कि खुद को ब्रह्म के समान समझना है, मतलब खुद के अंदर ब्रह्म मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मेरा जो गुण है मतलब ब्रह्म का जो गुण है मेरे अंदर है। अब वो गुण कौन-कौन से हैं? तो ब्रह्म के बहुत सारे गुण होते हैं, ज्योतिमय, शुद्ध, नित्य, वो अजर अमर होते हैं, संसार सागर से मुक्त रहते हैं, वो जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ते। ये सब क्या है? ब्रह्म के गुण हैं। ऐसे गुण को क्या है? खुद के अंदर देखो और खुद मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से क्या करते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, तो उसको क्या बोला गया है? निर्गुण ध्यान कहा गया है। क्लियर है? ऐसा संवेदना होना मतलब इस प्रकार से खुद में ही अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या है ब्रह्म के जैसे गुण हो, इस प्रकार से चिंतन करना ध्यान कहा गया है, निर्गुण ध्यान। क्लियर ये निर्गुण ध्यान? आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सगुण ध्यान। सगुण ध्यान के लिए क्या बोला गया है? तो सगुण ध्यान के लिए बताया गया है यहाँ पे कि 5 प्रकार के सगुण ध्यान मुख्यतः हृदय कमल एवं विष्णु के स्वरूप पर आधारित है। हमने अभी देखा कि सगुण ध्यान के 5 प्रकार हैं और वो 5 प्रकार किस पे आधारित है बोल रहे हैं? हमारे हृदय कमल में और विष्णु के स्वरूप के समान है वो। उसी पे आधारित है मतलब 5 तरह से उसी को अलग-अलग बताया गया है। अब हृदय कमल को क्या बोला गया है? तो हृदय कमल की यहाँ पे बताया गया कि कैसा है, तो बोल रहे हैं 12 अंगुल नाल वाला। ये जो इसका क्या है कमल का ये जो डंडी है नीचे का जहाँ से वो लगा हुआ है पेड़ नीचे, उसको बोला गया है ये 12 अंगुल है और ये कैसा है इधर ऊपर जो फैला हुआ है वो 4 अंगुल विस्तार वाला इसको कहा गया है।
और इसमें कितने दल बताए गए हैं, मतलब पंखुड़ियां कितनी है ये, मतलब हृदय को तुलना किया गया है कमल से कि हमारा हृदय कैसा है, तो वो 12 अंगुल नाल वाला है, 4 अंगुल विस्तार जिसका है, और उसके दल कितने हैं, ये जो पंखुड़ी है वो 8 दल युक्त है, और उसका वर्ण कैसा है, तो केसर युक्त कर्णिका के समान है। इस प्रकार से हृदय की यहाँ पे कमल से तुलना किया गया है, और क्या क्या बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखनी है। 8 दल वाला कहा गया है। और यहाँ पे विष्णु नारायण की विशेषता बता रहे हैं। हमने देखा ना कि जो सगुण ध्यान है 5 प्रकार के, उसको हृदय कमल और विष्णु के स्वरूप बताया गया है, इसलिए यहाँ पे हृदय कमल का वर्णन है कि कैसा है और विष्णु का स्वरूप कैसा है। इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम 5 तरह के सगुण ध्यान को जानेंगे। तो हृदय कमल का हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं विष्णु नारायण की विशेषता। तो उसकी क्या क्या विशेषता है, तो विष्णु नारायण के बोल रहे हैं वासुदेव जगन्नाथ नारायण, इसका नाम बोल रहे हैं। विष्णुदेव के यहाँ पे दिखाई दे रहा है विष्णुदेव जी। फिर चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला है, ये देख रहे हो 4 भुजाओं वाला है। इन्होंने अपने हाथ में क्या धारण किया हुआ है, तो शंख चक्र गदाधारी, और सर पे क्या है, मुकुटधारी है। फिर है कमल पत्र के समान नेत्र वाला, इसकी जो नयन नेत्र है उसकी क्या है, तुलना किया गया है कमल पत्र के समान है। और पूर्ण चंद्रमा के समान मुख, और जो क्या होती है चंद्रमा है उसकी मतलब चंद्रमा के समान इसकी मुख की तुलना की गई है कि जो विष्णु जी है वो कैसे हैं, चंद्रमा के समान मुख वाले हैं। उसके जो नयन है वो कैसा है, कमल पत्र के समान है, और वो शंख गदा चक्रधर पकड़े हुए हैं, और उसके क्या है, 4 भुजा है। और वस्त्र कैसा धारण किया हुआ है, तो ये दिख रहा है कि वो पीत वस्त्रधारी है, पीला वस्त्र वो पहने हुए हैं। इस प्रकार से हमको क्या है, विष्णु देव की स्वरूप बनाना है, ऐसा विष्णु देव है ऐसा बताया गया है यहाँ पे, तो वैसा हमको स्वरूप को देखना है। और कमल के लिए बोला गया है, सॉरी हृदय को बोला गया है कमल के समान। तो इस प्रकार से हम अब ध्यान देखेंगे, सगुण ध्यान 5 प्रकार से। ये क्लियर हो गया हृदय कमल और विष्णु नारायण की विशेषता। यस मैम। ओके जी, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो ध्यान है वो सगुण ध्यान के प्रकार। यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यहाँ पे देखो जैसे हम देखे प्रत्याहार के भी कोई प्रकार 4 प्रकार है, बट उसका नाम नहीं था, है ना। लेकिन प्रथम में क्या करना है, द्वितीय में क्या करना है, तृतीय में क्या करना है, चतुर्थ में क्या करना है, ये हमने देखा। वैसे ही यहाँ पे सगुण ध्यान है। पहले नंबर पे सगुण ध्यान कैसा है उसके बोल मतलब देखते हैं। तो बोल रहे हैं ऊपर दिए हुए, बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर दिए हुए विष्णु नारायण के सभी विशेषता, हमने देखा है विष्णु नारायण की विशेषता, उसको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए 8 दल युक्त अपने हृदय कमल में विद्यमान कमल में ध्यान करें। प्रथम सगुण ध्यान में क्या करना है कि हमारे क्या है, हृदय है, उसमें क्या है 8 दल युक्त कमल है, और उसके बीच में क्या है, भगवान विष्णु जी है, विराजमान है। इस प्रकार से हमको ध्यान करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम सगुण ध्यान। दूसरे नंबर पे क्या करना है, तो बोल रहे हैं हृदय कमल के मध्य में वैश्वानर है तथा वात रहित दीप के समान अग्नि प्रज्वलित है। उस अग्नि शिखा में परम आत्म तत्व को देखते हुए मनोभाव ध्यान करें। द्वितीय नंबर पे क्या करना है, तो द्वितीय नंबर पे बोल रहे हैं कि हमारे हृदय में ना, हृदय कमल में क्या है, 2 ध्यान हो गया, पहले वाले को भी हृदय में कर रहे हैं, दूसरे वाले को भी हृदय में कर रहे हैं। अब पहले वाले पे क्या है, वहां पे हम कमल देखे थे 8 दल युक्त, और उसमें बीच में क्या है, भगवान विष्णु विराजमान थे, जिसकी विशेषता हमने देखी है कि वो 4 भुजा वाला है, शंख गदा चक्रधारी है, पीला वस्त्र पहना हुआ है, ऐसे। दूसरे वाले में क्या करना है, हृदय स्थान पे क्या करना है, वैश्वानर अग्नि का आपको ध्यान करने की, वहां पे क्या है, हृदय स्थान में अग्नि एक ज्वलित है, और वो अग्नि कैसा है, एकदम सीधा जल रहा है, मतलब वात रहित दीपक। वात रहित दीपक क्या होता है, ऐसे वो लहराता नहीं है, उसकी जो प्रज्वलित होती है वो तो लहराते हुए नहीं रहता है, वो एकदम सीधा ऐसे दीपक है, वो बड़ा सीधा रहता है। तो वैसे ही वहां पे किसी प्रकार की वायु नहीं है, और वो अग्नि अग्नि है वो कैसा है, एकदम सीधा ज्वलित हो रहा है। और उस अग्नि के अग्र शिखा पे मतलब सबसे ऊपर वाले भाग पे क्या करना है, हमको आत्म तत्व को देखना है। इस प्रकार हम ध्यान करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा द्वितीय सगुण ध्यान। फिर हम देखते हैं तृतीय सगुण ध्यान। तृतीय सगुण ध्यान कहाँ पे करने हैं, तो उसको हमको करने हैं प्रकाश रूप मतलब अव्यक्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा को भूमध्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अनुभव करना है कि मैं वही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सगुण ध्यान। तो यहाँ पे सिंपल और सरल सरल रूप में बताती हूँ कि क्या बोल रहे हैं।
तृतीय नंबर पे आपको क्या करना है, आपको भूमध्य में ध्यान करना है। और भूमध्य में किसका ध्यान करना है, तो अपने जो प्रकाश रूप आत्मा है उसका, कि वो कैसा है, अनुभव करना है कि मैं वही हूँ। इस प्रकार से आपको तृतीय ध्यान करनी है। तो पहले दो, जो पहला नंबर पे था और दूसरे नंबर पे है वो हृदय पे हो गया, तीसरे नंबर वाला भूमध्य में हो गया। चौथे नंबर वाला देखते हैं, हृदय कमल में प्लावित पुरुष की कल्पना करे, जो 16 छंद वाले अधोमुख सिर सिरा कमल के चारों तरफ बरसती हुई अमृत धारा से घिरा हुआ है। अब चौथा वाला ध्यान पुनः हमको हृदय में करने हैं। हृदय में कैसा करना है, प्लावित पुरुष की कल्पना करनी है। वो प्लावित पुरुष कैसा है, उसे कल्पना बोल रहे हैं कि वो 16 छंद वाला, 16 छंद वाला है, अधोमुख है, उसका सिर कैसा है, नीचे की ओर है, मतलब एक कमल है समझो, और उसका सिर कैसा है, नीचे की ओर है, और वो कैसा है, 16 छंद वाला है, और उसके चारों ओर क्या है, अमृत धारा से वो बीच में, मतलब वो है और चारों ओर अमृत की धारा है। इस प्रकार से हमको प्लावित पुरुष की कल्पना करने हैं। कहाँ पे करने हैं, हृदय स्थान पे। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ सगुण ध्यान। फिर हम देखते हैं पंचम सगुण ध्यान। पंचम सगुण ध्यान कहाँ पे करने हैं, पंचम नंबर के ध्यान को नाभि स्थान में, सूर्य मंडल पे कैसा ध्यान करना है, तो उसमें पद्मासन स्थित समस्त विश्व को देदीप्यमान करने वाला हेम पुरुष, मतलब हेम पुरुष क्या है, सुवर्ण रूप पुरुष का ध्यान करते हुए मैं ही हूँ की भावना करनी है। पंचवें नंबर पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आपको ध्यान करना है नाभि मंडल पे। अब ध्यान कैसे करना है, तो वहां पे हेम पुरुष की कल्पना ध्यान करनी है। हेम पुरुष कैसा है, दैदीप्यमान मतलब प्रकाशवान है, और उस प्रकाशवान पे क्या करना है, वहां मैं ही हूँ, इस प्रकार से हमको ध्यान करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पांचवें नंबर का ध्यान। तो इस प्रकार यहाँ पे 5 तरह से ध्यान है जो करने हैं। पहले और दूसरे नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आपको हृदय में करने हैं। हृदय में क्या है, 8 दल वाला कमल है, जिसके बीच में क्या है, हमारे भगवान विष्णु विराजमान है। इस प्रकार से ध्यान करने हैं। दूसरे नंबर पे करना है हृदय में ही। हृदय में क्या है, एक अग्नि है, और अग्नि के क्या है, सबसे शिखा भाग पे क्या है, अपने आत्म तत्व को देखना है। तो इस प्रकार से द्वितीय ध्यान हो जाएगा। तृतीय ध्यान में क्या है, आपको भूमध्य पे करनी है, कि उस भूमध्य स्थान पे क्या है, अपने आत्मा को ध्यान ध्यान में लाना है, कि भूमध्य स्थान में मेरी आत्मा है और वह वही क्या हूँ, मैं हूँ। इस प्रकार से तृतीय ध्यान हो जाएगा। चतुर्थ वाला पुनः हृदय में करना है, और हृदय में कैसे करना है, प्लावित पुरुष की कल्पना करनी है। अब उस पुरुष की कल्पना कैसे करनी है, तो वो क्या है, 16 छंदों से युक्त है, कमल के समान है, और वो कमल वाला शीर्ष, उसका भाग नीचे की ओर झुका हुआ है, चारों ओर क्या है, अमृत की धारा से घिरा हुआ है। पांचवें नंबर पे करने हैं नाभि स्थान पे, और हेम पुरुष का ध्यान करने हैं, मतलब वो प्रकाशवान पुरुष है, और उस पे क्या है, ध्यान करने हैं कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार से पांचवा ध्यान हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 5 तरह से ध्यान। ये क्लियर, हम इसको और आगे अच्छे से देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रथम प्रथम ध्यान कैसे करने हैं, कहाँ पे करनी है, हृदय कमल में करनी है। और वहां पे किसका ध्यान करना है, विष्णु जी का। हमने देखा था विष्णु जी का रूप, तो ध्यान करने की वो कैसा है, चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी है, पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, और यहाँ पे 8 दल वाले कमल में विराजमान है। ये भी ध्यान रखनी है। द्वितीय नंबर पे क्या है, तो द्वितीय में बोला गया है, ये भी हृदय कमल के मध्य करने हैं। और कैसे करने हैं, हृदय कमल के मध्य क्या है, वैश्वानर अग्नि है, ऐसा हमको क्या करना है, ध्यान करना है। और उसी में ही उस वैश्वानर अग्नि में क्या करना है, हमको आत्म तत्व को देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय। और वो अग्नि कैसा है, बोल रहे हैं वात रहित है, मतलब वहां पे वायु का आवागमन नहीं है, इसलिए वो एकदम सीधा प्रज्वलित हो रहा है, और उसके शिखा पे हमको आत्मा का ध्यान करने। तो ये द्वितीय हो जाएगा। तृतीय पे देखते हैं, तो ये बोला गया है भूमध्य में। भूमध्य में क्या करना है, आत्मा का करना है, अव्यक्त आत्मा को वहां पे अपने भूमध्य स्थान पे देखना है, और वहां पे इस तरह से भाव रखनी है कि यहाँ वह मैं ही हूँ। तो ये तृतीय हो जाएगा। चतुर्थ में पुनः हृदय कमल पे आएंगे, वहां पे प्लावित पुरुष का ध्यान करना है, और कैसे कल्पना करनी है, 16 छंद वाला है, अमृत धारा से घिरा हुआ है, और उसका शीश क्या है, नीचे की ओर अधोमुख है, नीचे की ओर है। तो ऐसा जब हम ध्यान करेंगे, चतुर्थ ध्यान, उसका लाभ बता दिया है कि 6 माह में मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है, और 1 वर्ष में जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ पे जीवन मुक्त हो जाएगा, एक वर्ष में क्या हो जाएगा, जीवन से मुक्ति मिल जाएगी उसको, और 6 माह तक करेंगे तो मृत्यु को जीतने वाला बन जाएगा। तो ये हमारे चतुर्थ यहाँ पे ध्यान के, मतलब चतुर्थ सगुण ध्यान का लाभ बता दिया है।
5वें नंबर पे करने क्या है, तो ये सूर्यमंडल पे करने हैं, मतलब नाभि स्थान पे करना कैसे है, तो सुवर्ण रूप हरि मतलब हेम पुरुष का ध्यान करने हैं यहाँ पे, जो कैसा है पद्मासन में बैठा हुआ है, ऐसा हमको ध्यान करना है। इसका लाभ क्या हो जाएगा, संसार में मोक्ष मार्ग को जाते हैं, मतलब उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 5वें सगुण ध्यान का लाभ हो गया। तो इस प्रकार से आपके 5 सगुण ध्यान हो जाएंगे, जिसको आपको ध्यान रखना है स्थान और कैसी वहाँ पे कैसी कल्पना करनी है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर तो ये इतने वो नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल सा हो गया। क्लियर है ये 5 ध्यान, सगुण ध्यान? ओके जी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 5 ध्यान हो जाएँगे, सगुण ध्यान और एक हमारा निर्गुण, तो 2 ध्यान हो जाएगा। अब जो हमने ध्यान किया है ना, उसी ध्यान के लिए क्या है, वैसे ही सेम समाधि का बताया गया है। प्रकार नहीं बोलेंगे हम समाधि का यहाँ पे, बट है क्या वो, तो वैसे ही ना जैसे हम क्या कर रहे थे, अभी ध्यान कर रहे हैं, उसी-उसी चीज़ को क्या करना है हमको, समाधि के लिए बोला गया है। तो ये वाली स्लाइड हम अभी आज करें कि कंटिन्यू कि हम इसको कल करेंगे? आप लोग बताओ तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैम कल कर लेंगे। यस, तो यही तो ठीक है। अभी हमने देखा है आज कि अब चतुर्थ अध्याय में एक हमने देखा धारणा, पंचधारणा देखे, और एक हमने देखा है समाधि, जिसमें समाधि में 2 तरह से था, सगुण और निर्गुण, और जिसमें से सगुण के 5 प्रकार हमने देखे। क्लियर है ये? इसमें हमारा समाधि वाला बच जाएगा, फिर हम उसके बाद हम ये थोड़ा-सा देखेंगे, फिर हमारा पंचम अध्याय आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आज ये क्लास यहीं पे रखते हैं हम। मैम 2 दिन में हो जाएगा? कुछ डाउट है तो वो पूछ लेंगे। नहीं